हेलो ब्यूटीफुल पीपल, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बिना किसी लॉजिक को अपने माइंड में दिए वो क्या सोचते हैं। एक तो देखिए, एक एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम उस पर्सन को पसंद करते हैं या हमें उसकी याद आ रही है। ऐसा हम अंदर से फ़ील करते हैं। दूसरा होता है, हम लॉजिकली सोचते हैं बहुत किसी के लिए भी कि हमें उसको प्यार करना चाहिए या नहीं, हमें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं, हमें उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप या अपना रिश्ता कायम रखना चाहिए या नहीं। तो ये हम दिमाग से सोचते हैं। तो हम देखेंगे कि उनकी अंदर से वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, इमोशनली दिल से उनके क्या आवाज़ निकलती है। इसलिए मैंने ये जो रीडिंग है इसको नाम दिया है आपके पर्सन की डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से बहुत कुछ मैच करेगी। हो सकता है किन्हीं के साथ ये रीडिंग 100% मैच करे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। और जिन व्यूअर्स ने भी अपने प्यारे कमेंट्स दिए, जिन्होंने भी लाइक किया, पसंद किया इन रीडिंग्स को, तो तहे दिल से आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, आभार। आइए गॉड से प्रे करते हैं कि वो हमें गाइड करे इस रीडिंग के लिए, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जो एक पहला मैसेज मुझे अभी आ रहा है वो ये है कि आप में से जो कांटेक्ट में नहीं थे या कुछ एक एक्शन आपके पर्सन ले रहे हैं, आप लोगों को किसी तरीके से वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किन्हीं से ये चीज़ मैच करने वाली है, या फिर आप लोगों का रिसेंटली किन्हीं की बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, कोई मैसेज आया है, या आप फिर आपके पर्सन ने किसी से कुछ कहलवाया है शायद आप लोगों के लिए। ओके, क्या है उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए, आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। ऑलराइट, देखिए मैंने जो बोला था वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। और ओके, कार्ड्स मुझे जो यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं वो दोनों तरीके के आए हैं। मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लूँ क्या? तब तक मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ आपके पर्सन की। वो हो सकते हैं स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर, कर्क राशि के। वो हो सकते हैं एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो, राइट, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन अपने थोड़े से एटीट्यूड के कारण ना वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते हैं, अपने घमंड के कारण वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि आगे बिल्कुल ये देखे, मुझे इसी की एनर्जी आई थी कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं और मिलना भी चाहते हैं। थोड़ा सा मैं सेंटर में कर देती हूँ। ओके, ऐसा उनको लगता है कि शायद आप उनसे बात करना चाहते हो, शायद आप उनसे मिलना चाहते हो, ऐसी भावना उनके अंदर में आती है अंदर से, और उन्हें आपकी याद भी आती है। पर वही है जो बोलते हैं ना, कि घमंड के आगे भले टूट जाए हम, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में ये ख़्याल जो है वो आता है। यिन यांग, कुछ लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत कम लोग, लेकिन यहाँ पे आप लोग हो सकते हैं। देखिए, आपके पर्सन की अंदर से ट्रू फीलिंग आपके लिए कि आपको वो कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वो आपसे बात करें, आप उनसे गुस्सा हो जाओ, आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो जाए, लेकिन आपको भूल पाना तो उनके लिए किसी भी तरीके से संभव है ही नहीं। और अ, वो आपका अपने बस ईगो के कारण वो आपका वेट करते हैं कि वो क्यों आगे बढ़ के कॉल करे, आप ही क्यों नहीं उनको कॉल करो, ऐसा आपके पर्सन के मन में आता है। कुछ समय से आपके पर्सन ने जैसे एक शेल के अंदर में अपने आप को बंद कर लिया था।
जैसे कोई मोती होता है ना जो सीप के अंदर में जाके बंद हो जाता है, लेकिन उसकी चमक तो बरकरार रहती है ना। तो आपके पर्सन अब तक भले आपसे बच रहे थे, आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, कुछ चीज़ें समझने की भी कोशिश कर रहे थे। हो सकता है इसमें उनकी ये भी फीलिंग्स हो कि क्या सच में उनके मन में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, या सिर्फ़ ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, वो आपको भूल जाएँगे, वो अपनी लाइफ में मस्त हो जाएँगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन ने वो अभी भी सोचते हैं आपके बारे में। पर एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो आपको नहीं भूल पाते हैं। फीलिंग्स इतनी ज़बरदस्त है कि उनकी जो फीलिंग्स है, उनके प्यार के समंदर में गोते लगाते रहता है। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने जब जब तक वो आपसे दूर रहे हैं, आपसे बात नहीं की है उन्होंने, या फिर गुस्से के कारण वो अपने आप आपसे थोड़ी दूरी बना के रख रहे थे। तो इस बीच में उन्होंने अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि आप हो कौन? आप दोनों का रिश्ता क्या है? और यहाँ पे आप अमेजिंग कार्ड्स देख रहे हो, ये रही 11-11 की एनर्जी और ये रही 22। तो अगर आप लोगों को इन दिनों 111 या 11-11 दिख रहा हो, या 2222 अगर ये नंबर भी दिख रहा हो, ये तो मास्टर नंबर्स हैं ये सारे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे यही लगता है कि आपके पर्सन को किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है, साथ ही आपके पर्सन में वो हिम्मत भी आ रही है कि उनके चारों तरफ जो लोग हैं, अगर वो आपको और आपके पर्सन को अलग करना भी चाहते थे, तो कुछ समय तो आपके पर्सन उन लोगों की बातों में आए। थोड़ा-सा वो घबराए, थोड़ा वो डरे, और देखिए मुझे भी थर्ड पार्टी की वैसी एनर्जी नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ आई तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन अभी वैसी एनर्जी नहीं आ रही है। तो डिलेमा है यहाँ पे, उनके मन में उलझन तो ज़रूर है, और लेकिन ये उलझन होते हुए भी आपके पर्सन जैसे-तैसे करके अपना रिश्ता आपके साथ आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं। बोझ है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं आपके पर्सन कि अगर वो आगे नहीं बढ़े, तो हो सकता है कि आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओ। तो इसीलिए ये जो आगे बढ़ के अब कदम है, अपने आइसोलेशन के पीरियड से बाहर निकल के एक बार वो कम से कम आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आप उसी तरीके से आप उनसे बात करोगे या फिर आप उनसे बात नहीं करोगे। ठीक है? देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चांसेस है, ये रहा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि क्लैरिटी क्लैरिटी ढूँढी है आपके पर्सन ने। ये रहा ना, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं क्लैरिटी ढूँढी है। आपका और उनका रिश्ता क्या है, तो उनको क्या समझ में आया है कि आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स में भी ना आपके पर्सन ने आपको ज़रूर देखा होगा। चलिए और कुछ इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें आपके पर्सन के अंदर डिस्क्लोज़ हुई हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके और अपने रिश्ते को उन्होंने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका है, तो आपके पर्सन रहे हैं कार्मिक रिश्ते में, वहाँ से उनका ब्रेकअप भी हुआ है, और आपसे भी दूर है ना, तो इस वज़ह से भी आपके पर्सन जो है, वो अकेले रहे हैं। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। मैं शायद शुरुआत में बताना भूल गई थी, लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये टॉपिक भी जोड़ना था। मेरे मन में वो चीज़ थी कि जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उनका कॉन्टैक्ट होगा तो कब तक होगा? और देखिए बताना भूल गई थी, लेकिन डिवाइन ने, यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया और मेरी हेल्प कर दी, और यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है कि जो कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे थे ना, मीटिंग का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों की मीटिंग भी यहाँ पे होने वाली है। जिस कार्मिक के साथ आपके पर्सन जुड़े हुए थे, वैसे लोगों से जुड़े हुए थे जिसके साथ रहना आपके पर्सन को पसंद आता था। उनको अच्छा लगता था उन लोगों के साथ समय बिताना, यहाँ पे यार दोस्ती क्यों ना हो सकता है वो लोग कुछ ऐसी एडिक्शन में आपके पर्सन उनके साथ थे। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते हैं किस-किस तरीके के एडिक्शंस होते हैं, यार दोस्त मिल जाते हैं तो फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल उन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, और जानते हुए भी कि वो चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे लोग अपना दामन छुड़ा नहीं पाते हैं, उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं।
यहाँ पे नहीं चाहते हुए भी लेकिन आपके पर्सन को ये एक जागरूकता ज़रूर आई है कि अगर मैंने अपना बंधन उन लोगों से नहीं छुड़ाया, तो ये अच्छा नहीं होगा आप दोनों के लिए। अगर आप लोग मैरिड हैं ना, तो आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर यहाँ पे हो सकता है। वैसे मुझे बहुत क्लियर कार्ड्स मैरिड लोगों के लिए वैसे नहीं आए हैं, लेकिन चूँकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं आपके लिए बता रही हूँ और ये कार्ड देखते ही मुझे लगा कि कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जो मैरिड लोग हैं उनका हो सकता है, लेकिन वो वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पर उसमें है क्या कि उनके साथ भी ऐसा नहीं है कि उनका रिश्ता जो था थर्ड पार्टी के साथ मैं उनके अफ़ेयर की बात कर रही हूँ। तो ये कोई शॉर्ट टर्म का रिश्ता था या बहुत बस वो अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए जाते थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी उनका जो उनकी जो अ, फीलिंग्स थी ना उस थर्ड पार्टी के साथ, वो फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। छोटी-मोटी ऐसी-वैसी फीलिंग्स नहीं थी। शायद लंबे समय के लिए हो सकते हैं वो उसको जानते हो। हो सकता है कई लोगों के मैटर में तो आप बाद में उनकी लाइफ़ में आए होंगे और जो थर्ड पार्टी है वो पहले से आपके पर्सन की लाइफ़ में रही होगी। लेकिन जो भी रिश्ता था कार्मिक था, क्योंकि उसके साथ होने से आपके पर्सन को लॉसेस काफ़ी हुए हैं और ये चीज़ एंटिसिपेट आपके पर्सन ने कर ली थी। कि उनके साथ रहने से मुझे लॉस हुआ है, मुझे मेरे करियर में हानि हुई है, मेरा हेल्थ खराब हुआ है। तो जो एडिक्शंस वाली बात बोल रही थी ना, तो सराउंडिंग भी जो उनका होता है ना, कई बार लोग जो एडिक्शन में जाते हैं वो पीयर प्रेशर की वज़ह से जाते हैं। पीयर प्रेशर मीन्स जो सर्किल में जो लोग होते हैं, यार दोस्त होते हैं या ऑफ़िस में जब भी गेट टुगेदर हुआ तो चलो पीयर प्रेशर, अरे नहीं पीते हो चलो भाई थोड़ा-सा आप भी ड्रिंक कर लो, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। आपके पर्सन अपने साथ अपनी आगे की खुशी देखते हैं। इन्होंने आपको भुलाने की और आपसे मूव ऑन होने की बेइंतहा कोशिश की है, बेइंतहा। ये सच्ची बात है लेकिन क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं ना, जहाँ पे आपके पर्सन का पूरा दिख रहा है कि वो पूरा आपसे मूव ऑन करने की अच्छी खासी उन्होंने कोशिश की है और मूव ऑन हो भी गए होंगे। लेकिन जब देखा उन्होंने कि उस कार्मिक्स के साथ उनका इतना पूरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है, तो अब देखिए 3 तो बड़े इमीडिएट कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ जो इनका कदम है वो आगे बढ़ेगा। आप लोगों से ये मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, बात करेंगे एंड अगर अलग शहर में आप लोग रहते हो ना जैसे अलग स्टेट में, अलग शहर में रहते हो, तो भी आपसे बात करके और अगर आप मिलने के लिए एग्री हो जाओगे, आप मान जाओगे और पीछे पीछे की बातों को अगर आप भुला देना चाहोगे तो फिर ये आपसे मिलना भी चाहेंगे। इनको एक उम्मीद है कि आप लोग ना नहीं करोगे और जैसा कि मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, जो या तो मिल चुके हैं या फिर ये देखिए कितने कार्ड्स और आएँगे। ये तो भाग के आपकी तरफ आने की पूरी प्लानिंग करे, पूरा अंदर से ना हिम्मत जुटा लिया है आपके पर्सन ने कि बात तो भई करनी ही करनी है। शादी भी करनी है, घर वालों को मनाना भी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल रीति-रिवाज़ से ये सब कुछ होगा। आइए हम थोड़ी-सी ना आपकी एनर्जी अब यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने आपके साथ पास्ट में ना अच्छा नहीं किया था, आपको काफ़ी हर्ट किया है आपके पर्सन ने, काफ़ी हर्ट किया है। जितना नहीं करना चाहिए था, जितना दिल आपका नहीं दुखाना चाहिए था, उतना दिल उन्होंने आपका दुखाया है, बिल्कुल। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो देखिए याद तो आप ही अपने पर्सन को कर ही रहे हो, मैं ये कार्ड यहाँ पे ले लेती हूँ। आप भी याद करते हो अपने पर्सन को, लेकिन ना आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ते का होना क्या है? आप चाहे इनको याद कर लो, आप चाहे इनके आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे अंतर है, कुछ ऐसा ऐज का अंतर है, आप लोगों की उम्र जो है वो किन्हीं के लिए कम हो सकता है अंतर हो, किन्हीं के लिए हो सकता है अंतर ऐज में, उम्र में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। किसी का मैरिटल स्टेटस जो है वो डिफरेंट हो सकता है आप लोग एक बार वन्स मैरिड रहे हों, हो सकता है आपके पर्सन वन्स मैरिड रहे हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन अपने घर में बात करना चाहते हैं सोसाइटी में आपके और अपने रिश्ते को वो रखना चाहते हैं। तो अब जाके देखिए मुझे
कि वो उनकी क्या प्लानिंग है आपके साथ, आगे वो शादी करना चाहते हैं। तो अब जाके मुझे वैसी एनर्जीज़ आई हैं कि नहीं, उनकी जो भी सोच है आपको लेके वो डीपर है और इसीलिए इतना एफ़र्ट आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने में लगा रहे हैं। उनकी कोशिश का कारण ही यही है कि स्टेबल और ठोस रिश्ता जो ज़्यादा लंबे समय तक चले, वैसा रिश्ता ही देखना है। इमोशनली आपके साथ उनको अच्छा लगता है, आपके साथ ही संपूर्ण फ़ील करते हैं वो और ऐसा लगता है कि आप आओगे ना, तो जब आप थे उनकी लाइफ़ में, शायद उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही थी। उनको हर जगह सम्मान मिल रहा था, यार-दोस्त उनको हाथों में लिए फिरते थे। हाथों में लिए फिरना मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू करना उनको, बहुत पूछना, "अरे यार, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, इतने अच्छे हो, इतने" जो भी अबंडेंट हो। आप उनकी लाइफ़ से निकले तो एक अलग ही उल्टा चक्र चला है उनकी लाइफ़ का और उनको लॉसेस हुए हैं। शुरू में नहीं समझ पाए वो इस चीज़ को, एंटिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन अब जब उस चीज़ का अवलोकन वो करते हैं, तो अवलोकन करने के बाद उनको यही दिखता है कि कुछ गड़बड़ इनसे हुई है। और आपको ना आपको इस रिश्ते में बैलेंस की बड़ी कमी दिखी थी। आपको लगता था आपके पर्सन यार दोस्तों के साथ अपने अबंडेंस में, अपने करियर में, वो उधर ज़्यादा बिज़ी हैं और उन्होंने आपको तो जैसे बिल्कुल साइड कर दिया था, है ना? एक अच्छा समय, एक अच्छी दोस्ती के बाद आप लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया था। इस चीज़ का ना पछतावा आपके पर्सन को है और अब वो पीस चाहते हैं आप लोगों का, आप दोनों के बीच में। और पीस से भी ज़्यादा यहाँ तो और बड़ी लंबी-चौड़ी बात आ गई है। लेकिन आपका मुझे काफ़ी डाउट दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा-सा आपको और एक्सप्लेन करूँगी। आप चाहे इनको सोलमेट अपना समझो, ये आपको अपना सोलमेट समझें, लेकिन फ देखिए सोलमेट समझना, फीलिंग, डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके बाद भी एक होता है कि फ्यूचर कैसा है? तो आप अपने इस पर्सन के साथ ना फ्यूचर को लेके डाउटफुल हो गए हो। इतने डाउटफुल हो गए हो कि लगभग-लगभग आपने सोचना छोड़ दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है, इस बारे में लॉन्ग टर्म का सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब तक आपने यही देखा है कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबल नहीं हो सका है, स्टेबिलिटी की काफ़ी कमी आपको दिखी है। और जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे इससे यही एनर्जी आती है कि आप सिक्योर फ्यूचर नहीं देखते हो, आप स्टेबिलिटी नहीं देख पाते हो। आपने देखा है कि इन्होंने आपको कई बार तो बात की, कई बार बिना बात के आपको इग्नोर करना शुरू किया, कई बार आपको हो सकता है कि कुछ कड़वे शब्द बोल दिए हों, हो सकता है कई बार ऐसा बोल दिया हो कि हम लोगों का डिफ़रेंस है, हमारे जो कम्युनिटी है, जो भी स्टेटस है हम लोगों का ये डिफ़रेंट है, रिलिजन डिफ़रेंट है, कुछ नहीं हो सकता है ना? तो मन में फीलिंग्स तब भी थी, मन में फीलिंग्स अब भी है। एक ऐसा समय था उनके लाइफ़ में जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो इन्होंने आपको अलग हटा दिया था, आपको साइड कर दिया था। तो ये जो अनुभव आपका हुआ है, ये जो एक्सपीरियंस आपका इस पर्सन के साथ हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है और तभी ये एनर्जी यहाँ पे आई है, तभी ये आपकी फीलिंग्स ऐसी अंदर से आई है कि आपको ना एक धुक-धुकी सी होने लगती है कि अगर ये आया भी, अगर इसने मेरे से बात भी की, तो अब क्या वही फीलिंग्स आपके अंदर आ पाएँगी जैसी कभी पहले थी? क्या आप अब भी ट्रस्ट कर पाओगे इस पर्सन पे जैसा कभी पहले आप ट्रस्ट किया करते थे? ऐसे बहुत सारे सवाल ना आप लोगों के मन में आते होंगे। तो यही है आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए कि वो तो अपना पूरा फ्यूचर सब कुछ देखते हैं। काफ़ी उन्होंने जब से आपसे मूव ऑन किया है तो एक दुर्भाग्य के दिन भी उन्होंने देखे हैं, तबीयत भी इनकी थोड़ी खराब रही है। कुछ फ़ाइनेंशियल भी झटका लगा है। घर से भी ऐसा फ़ील होता है कि घर वाले सब एक तरफ और ये अलग एक तरफ। जैसे किसी से दिल दिल की बात नहीं कर पाते हैं, घर में भी ना लोग अपने में अपने मस्त रहते होंगे, तो घर से भी जैसे सबने हटा दिया हो, साइड कर दिया हो, ऐसा मतलब बोला जाता है। ये चीज़ आपके पर्सन को फ़ील हुई है। तो अब उनको जो उम्मीद दिखती है वो आप ही देखते हो और इसीलिए वो अपना पूरा ज़ोर, अपना पूरा फ़ोकस, अपना पूरा कोशिश, एफ़र्ट वो आपकी तरफ लगाना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से सुधारने के लिए, क्योंकि अंदर से वो फ़ील करते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। एक झटका वो भी झेल रहे हैं, लेकिन
बहुत जल्द मैं तो यही कहूँगी कि बहुत जल्द जंप कर रहे हैं वो आपकी तरफ कोशिश में। जनरली ऐसा दिखता है कि थोड़ा वो टाइम लेते हैं, थोड़ा अपने आप को हीलिंग का टाइम लेते हैं, लेकिन यहाँ तो वो जंप करते हुए ही बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो बेकरार हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।